students, welcome to our YouTube channel DAV MPS Bhormal online classes. So all of you please like करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें. Okay student, so today we are discuss about the chapter We and Our World, class 6 social science book. Now today we are discussed the chapter Studying the Past. Okay students, so we can start. Okay, now studying the past that means कि हमें पास्ट के बारे में अध्ययन करना है. पास्ट के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होती हैं, उसके सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो द हिस्टोरी इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड. दैट मीन्स कि हिस्टोरी जो है हमें अध्ययन करते हैं, हम स्टोरी में अध्ययन करते हैं कि कैसे जो हमारा समय है वो प्रोग्रेस करता है पास्ट से प्रेजेंट की ओर. तो मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हिस्टोरी से हम कैसे सीखते हैं और अपना जो प्रोग्रेस है वो कैसे हम पास्ट को प्रेजेंट में बदलते हैं समय के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम जो है वो अपना पास्ट को सुधार करके प्रेजेंट वर्ल्ड में अच्छा करने की कोशिश करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट. साथ ही हम इसमें डिफाइन करेंगे सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन के बारे में. डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण, जो हमारे पास्ट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे, कर सकते हैं इसमें. इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन. ये जो होता है वो फैक्ट मतलब होता है तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि कोई इमेजिनेशन. इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना करना. ओके, तो जो हमारा पास्ट होता है वो फैक्ट्स पर डिपेंड होता है, फैक्ट्स पर आधारित होता है, ना कि वो इमेजिनेशन पर. ओके, नाउ इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल. साथ ही हमें ये महान जो लोग हैं उनके बारे में सीखने में मदद करता है. कल्चर हो गया, आर्ट हो गया एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम्स. पहले के समय में जो कल्चर्स थे, आर्ट थे, आर्किटेक्चर्स थे, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. हिस्टोरी मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. हिस्टोरी हमें मोटिवेट करता है, मतलब उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि हम जो है अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को और कैसे बेहतर बना सकते हैं जीवन के लायक. ओके, so the historians divided history into two parts. The historians, they are divided into history of the two parts. The first part is the prehistory and second part is the history. So today we are discuss about the studying the past. So in this chapters the first part is prehistory. So refers to that period when the art of writing was unknown. That means we are discuss about these chapters particularly that period that when the art of writing was unknown. that means कि लोग जब लिखना नहीं जानते थे, उस समय लिखने की कला उनको नहीं आती थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So our information about prehistory depend upon the remains of tools, bones, pottery and weapons that have been excavated. इसका मतलब ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता था प्री हिस्टोरी के बारे में वो किस पर डिपेंड होता था. डिपेंड अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, जो औजार होते थे. बोन्स, जो हड्डियां जो हमें मिलती थी, हड्डियों के माध्यम से. पॉटरी मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके थ्रू. फिर वेपन्स, हथियारों के थ्रू. दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड. जब एक्सकेवेटेड मतलब होता है खुदाई, तो वो जब खुदाई करते थे तो ये सभी चीजें हमें जो है मिलती थी. वेपन्स हो गया, पॉटरी हो गया, बोन्स हो गया, टूल्स, जितने भी टूल्स होते थे वो हमें मिलते थे. तो उससे हमें पता चलता था कि प्री हिस्टोरी किस तरह से हम जो है उस समय के जो जितने भी हथियार वगैरह थे उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी. सो वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग. हम यहाँ भी सीखेंगे, वी लर्न अबाउट द एज ऑफ, उस समय के बारे में भी हम सीखने को मिलेगा जहाँ पर आर्टिफैक्ट मतलब जो होती थी कलाकृतियाँ जो होती थी वो किस में होती थी, थ्रू कार्बन डेटिंग. मतलब कार्बन डेटिंग के थ्रू ये डिजाइन की हुई होती थी. ओके,